वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दे दीजिए और अपने कमेंट भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, राइट नाउ आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान अगर आपके साथ कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन में हैं, ऑन एंड ऑफ आपका रिलेशनशिप बना हुआ है, कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे को ब्लॉक किया है या कुछ भी रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो गाइज़ ये जो वीडियो है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग होगी, तो जितना आपके साथ मैच करता है उतना रखें, बाकी चीज़ों को लेट गो कर दें। गाइस जनरल रीडिंग में बिल्कुल इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। तो जितनी आपकी सिचुएशन के साथ चीज़ें रेजोनेट करती हैं उतना ही आप पॉजिटिवली उसे लें, गाइडेंस लें और अपनी लाइफ में एक्शंस को फॉलो करें। बाकी पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स हैं, वहाँ जाके आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। गाइस मैं टैरो सिखाती भी हूँ, ऑनलाइन क्लासेस सितंबर के लिए ऑलरेडी इनरोल हो चुकी हैं, बैचेस चल रहे हैं। अगर आपको भी टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो चलिए वापस आते हैं कि करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके, क्या मन में उनके विचार चल रहे हैं। अगर आपको प्यार करते हैं, आपसे दूर है या फिर आपके पास भी हैं लेकिन आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आपको ब्लॉक कर रखा है, तो जानेंगे रीज़न क्या हैं, ब्लॉकेजेस क्या आ रही हैं रिलेशनशिप में और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। लास्ट में मैं एंजल के गाइडेंस कार्ड्स भी निकाल के रखूँगी और बताऊँगी कि क्या है आपको गाइडेंस इस रिलेशनशिप के लिए। तो गाइज़ मेल फीमेल कोई भी वीडियो एंजॉय कर सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टैरो एनर्जीज पे काम करता है। चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं, तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं उनका जो फीलिंग है आप लोगों को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। ये इंसान बहुत होपफुल है। अगर चीज़ें पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी आप दोनों के बीच में, ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ और शायद कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही सॉलिड ऑफर के साथ भी ये इंसान आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या कोई ऐसा सरप्राइज़ दे सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो कुछ तो ऐसा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में जो बिल्कुल सडन होगा और अनएक्सपेक्टेड होगा। जिनके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो वजह है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। डेफिनेटली शायद किसी का बर्थडे या फिर एनिवर्सरी अपकमिंग डेज़ या वीक्स में आने वाली है और ये इंसान किसी तरह से आपको मनाने के लिए, अगर आपकी बातचीत बंद है तो ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आपको मनाया जाए और क्या चीज़ आपके लिए प्लान की जाए, कौन सा गिफ्ट दिया जाए। तो बहुत ही फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ड्रीमी है ये इंसान, इमोशनल भी है और प्रैक्टिकल भी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल इनके इमोशंस मुझे ज़्यादा दिखाई देते हैं आपको लेकर। मतलब बहुत इमोशनल हो रहा है ये पार्टनर आपका, चाहे मेल है या फीमेल, क्योंकि गैप बहुत बढ़ गया है आप लोगों के बीच में। एक रीज़न ये भी दिखाई देता है कि लॉकडाउन हो गया, पेंडेमिक आ गया, उसकी वजह से आप लोगों का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। किसी किसी केस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर किसी अब्रॉड से हैं, किसी फॉरेन कंट्री में हैं और अभी चीज़ें उस हिसाब से प्लान आउट नहीं हो पा रही या सेटल नहीं हो पा रही जैसी आपके पार्टनर ने प्लानिंग की थी और इस वजह से
करंट फीलिंग में मुझे इनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है कार्ड्स में। ये इंसान फ्रस्ट्रेटेड बैठे हैं। इनको लगता है कि शायद फ़ोन पे आप लोगों की बातें जितनी भी होती हैं उसमें से लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं रैदर दैन की स्वीट टॉक, रोमांटिक कनेक्शन। और ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत शिद्दत से आपको प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाओ या फिर से आपकी तरफ से सारी बातें सुलझा ली जाएं। तो कुछ इस तरह का नेचर और फीलिंग मेरे को आपके पार्टनर की राइट नाउ कार्ड्स में फील हो रही हैं। और आने वाले कुछ दिनों में इस इंसान का जो मूड है वो बहुत स्विंग करेगा, फ्लक्चुएशंस बहुत आएंगी इनके विचारों में। एक दिल कहेगा कि दिल से काम लो, फिर बात इनके दिमाग पर आएगी और दिमाग इनको कहेगा कि अभी कुछ और वेट किया जाए। तो दिल और दिमाग की जंग इनकी लगी हुई है राइट नाउ भी, और आने वाले दिनों में भी यही सिनेरियो आपके पार्टनर का रहने वाला है। बाकी लोगों के लिए जो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। शायद ये इंसान थोड़ा एग्रेसिव है और इनको अपने इमोशंस हाइड करने बहुत अच्छी तरह से आते हैं, लेकिन इस इंसान का एक जो सॉफ्ट साइड है वो भी आपको पता है कि ये इंसान जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। और अचानक से इस इंसान का एंगर या फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलती है, और यही वजह रही है कि अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है तो आप लोगों के बीच में किसी तीसरी सिचुएशन को लेकर चीज़ें ख़राब हुई हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, या फिर आपकी जो भी रिलेशनशिप है, चाहे आप सेम जेंडर में हैं, तो कोई तीसरा इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है। या तो कोई पास्ट का लवर है इनका, या फिर कोई फैमिली है इनका, फैमिली इशू है, या फिर जो एक ट्रेडिशनल इशू होता है कि शादी तो ये इंसान करना चाहता है लेकिन परिवार वाले, घर के एल्डर्स नहीं मानेंगे। और ये इंसान ऐसा है जो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली से दूर जाकर इंडिपेंडेंटली आपके लिए डिसीजन या स्टैंड ये इंसान शायद नहीं ले पाएंगे। और पहले भी इन्हीं वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे उनके पार्टनर का करियर में भी ध्यान इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, आपसे दूरियां बन चुकी हैं और ये इंसान फोकस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। चाहे ये कोई बिजनेसमैन है, चाहे ये सर्विस क्लास को बिलोंग करते हैं, चाहे ये इंसान अभी स्टूडेंट है या कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई में, स्टडी में इस इंसान का फोकस कहीं ना कहीं नहीं बन पा रहा। और उसकी वजह मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में आई ट्रबल्स दिखाई दे रही हैं। ये एनर्जी गाइस आपकी भी हो सकती है। जो व्यूअर्स हैं, शायद आप लोग भी फोकस नहीं कर पा रहे अपने लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स की तरफ या गोल्स की तरफ, और आपका मेजॉरिटी ध्यान जो है लव लाइफ को लेकर स्ट्रेसफुल है, और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर से आपकी बातें या रीयूनियन दोबारा स्टार्ट हो। और कुछ लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कार्ड्स में कि कई लोगों का रीयूनियन हो चुका है, चीज़ें अच्छी जा रही हैं, लेकिन आपका जब एक जो लेवल है रिलेशनशिप में, जब वो अचीव हो जाता है, जब वो गोल अचीव हो जाता है, तब आपका ये माइंड कहता है कि अब नेक्स्ट क्या। अभी तो रिलेशनशिप स्मूथ चल रहा है, अब नेक्स्ट कौन सा पड़ाव है जिसे हमें पार करना है, नेक्स्ट चैलेंज क्या होगा आपके रिलेशनशिप में। तो आप इस तरह से भी अपने पार्टनर को देखते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए फ्यूचर को लेकर सीरियस नहीं है, बस वो एट प्रेजेंट में आपके साथ बातें करते हैं, प्लान आउट करते हैं, कोई भी तरह से आपको लव कनेक्शन के लिए आश्वासन देते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत तसल्ली मिल जाती है। लेकिन ये व्यूअर्स की एनर्जी है, आप भी इस इंसान से कोई कमिटमेंट के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, और वो
जितना मर्जी पुराना रिलेशनशिप हो या जितना मर्जी नया रिलेशनशिप हो, लेकिन जब से आप इन्हें मिले हैं आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही बैठी है। और ये इंसान बहुत कैजुअली आपके साथ बात करते हैं, बहुत सीरियसनेस नहीं दिखाते, और एट प्रेजेंट भी इनकी यही फीलिंग है। इनको लगता है कि अगर ये आपके पास वापस आएंगे तो आप वही सारी बातें कमिटमेंट को लेकर, लाइफ में फ्यूचर गोल्स को लेकर, इनको लेकर दोबारा क्वेश्चन आंसर करोगे, और इनके पास शायद कोई सॉलिड रीज़न नहीं होगा, कोई सॉलिड आंसर नहीं होगा जो ये आपको बता सकें, कमिटमेंट दे सकें और आपके साथ लॉन्ग लाइफ के लिए सेटल हो सकें। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने अगर आपको इग्नोर किया है, आपसे दूरियां बनाई हैं, तो इस इंसान के दिमाग में अब यही पुरानी बातें चल रही हैं कि मैंने आपका कहीं ना कहीं दिल तोड़ दिया किसी और के लिए। शायद कोई करियर का इशू बीच में आ गया था, इन्होंने अपने लाइफ को, फाइनेंसेस को, करियर के गोल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी, ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी, और आपके प्यार को कहीं ना कहीं इन्होंने हल्के में ले लिया। तो अब ये इंसान गिल्ट में है, जो राइट नाउ इनकी फीलिंग है। बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइनस या लाइन वाले एटीट्यूड में आ गए हो। जो मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो गए हो, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है आपका, और आप भी चाहते हो कि इस इंसान का घमंड अब टूटना चाहिए। अब मैं इनको कॉल मैसेज नहीं करूँगी या करूँगा, अब ये मुझे चेस करेंगे। तो कुछ इस तरह की एनर्जी में व्यूअर्स भी हैं, और इधर से आपके पार्टनर को लग रहा है कि इतना टाइम हो गया, इतने दिन बीत गए हैं, आपकी तरफ से कोई इनको चेज़ वाली अटेंशन नहीं मिल रही। जैसा कि मेरी, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी करंट फीलिंग्स पे, वहाँ मैंने बहुत सारी वीडियोस में एक चीज़ बताई है, ऑलमोस्ट सिमिलर वाइब्स निकलती हैं, एनर्जीज़ निकलती हैं कि आपका पार्टनर जो भी है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड से डील कर रहे हो, जो भी है, या आपके पार्टनर को शुरू से ही एक चीज़ चाहिए, वो है अटेंशन। ये इंसान हमेशा अटेंशन सीख करना चाहता है, लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी गेन करना चाहता है, और जब इनको लगता है कि कोई इनको अटेंशन नहीं दे रहा, तो ये इंसान बहुत ही लेफ़्ट आउट फील करते हैं, और इनको लगता है कि शायद प्यार से ज़्यादा अटेंशन होनी चाहिए। तो ये ना प्यार को लेकर ऐसा नहीं है कि ये सीरियस नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर को लेकर आपके साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांगली नहीं फील करते। शायद ये इंसान बहुत ही कैजुअल और स्लो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो मुझे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी दिख रही है। अब मैं बताऊंगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये अगला एक्शन क्या लेंगे, और अगर नहीं भी ब्लॉक किया लेकिन आप लोगों की जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए बहुत कोल्ड हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गई है रिलेशनशिप में, बहुत इमोशनल दूरियां बढ़ गई हैं, तो ये अगला एक्शन लेते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। और ये जो एक्शन लेंगे शायद ये थोड़ा सिंसियर होके आपसे बात करें। नेक्स्ट 3 वीक्स में और 30 डेज़ के बीच में आप लोगों का रीयूनियन या फिर दोबारा से कांटेक्ट हो सकता है, या फिर कुछ लोगों का विदिन 3 डेज़ और 3 आवर्स में भी दोबारा अनब्लॉक करके बात की जा सकती है, या फिर कोई ऐसा स्वीट जेस्चर ये इंसान आपके लिए दिखा सकता है कि ये इंसान आपको भूले नहीं हैं, अभी भी आपसे कनेक्टेड महसूस करते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है ये इंसान। उससे ज़्यादा ये इंसान आपकी फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं। जो भी ये इंसान है, चाहे ये आपसे कांटेक्ट में है नहीं है, आपको बहुत ही ज़्यादा ये सेक्सी फील करते हैं, बहुत ही गुड लुकिंग फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील करते हैं कि शायद आपको कोई भी फंसा सकता है। आप बहुत इनोसेंट हो, आप बहुत देखने में अट्रैक्टिव हो, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग हो, और अगर मेल है तो बहुत गुड लुकिंग मेल होगा। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे हॉट एंड हैंडसम हो सकते हैं, और काफ़ी मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं।
हाँ, करियर ओरिएंटेड हैं और लाइफ में प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर को भी पता है कि आप उनसे कनेक्टेड हो, आप उनसे अट्रैक्टेड फील करते हो, और अभी ये इंसान आपकी तरफ इन्हीं सारी बातों को लेकर और भी अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। जब ये इंसान दूर होते हैं आपसे और इस इंसान को लगता है कि आप इनको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि व्हाट्सएप पे भी आप इनको नहीं दिखाई देते, या आपका लास्ट सीन भी बहुत बारी चेक करते होंगे, मैसेज भी करते हैं लेकिन उसको इरेज कर देते हैं, ईगो बहुत है इस बंदे या बंदी में जो भी है, तो शायद इसी तरह का एटीट्यूड अपना रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनका काम भी बन जाए लेकिन इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ठेस ना पहुँचे। और कहीं ना कहीं अभी ये इंसान चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, सरेंडर करके रखे हैं चीज़ों को कि लेट्स सी आगे क्या होता है। एक्शन जो है वो लेना चाहते हैं लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रांगली या इतना इम्पल्सिवली नहीं लेंगे, और ये भी नहीं है कि बिल्कुल लेड बैक हैं, लेज़ी होके बैठे हैं। बस कुछ वक्त अपने सेल्फ लव की तरफ, अपने फ्रेंड सर्कल की तरफ, अपनी फैमिली लाइफ में अपनी अदर चीज़ों की तरफ इन्होंने ध्यान दिया है। और अगर थर्ड पार्टी बीच में है आप लोगों के, कोई मेल फीमेल आपके लव लाइफ के अंदर या लव ट्रायंगल है, तो डेफिनेटली इनका ध्यान उस सिचुएशन से हट रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन रीज़न्स की वजह से हमारे बीच में दूरियां आई हैं, शायद बहुत सारी बातें इस इंसान ने पास्ट में छुपा के रखी थी जो आपको पता लगी, और ये इंसान स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। पहला इस इंसान का जो माइंड था, जो माइंडसेट था, वो बहुत मायावी चीज़ों के पीछे भागता था। पैसा हो गया, लग्जरी लाइफ हो गई, और बहुत सारे अफेयर्स बना लो, फ्रेंड सर्कल के साथ जो जैसा कहता है उसी के साथ वैसे बन जाओ। तो बहुत सेल्फिश मोटिव्स थे इस इंसान के। और शायद ये एक ऐसा इंसान भी है जो दूसरों की बातों में ज़्यादा आ जाते हैं, और जब इनको कोई सीरियसली समझाए तो इनको लगता है कि इनको बहुत ओवर बर्डन किया जा रहा है, ओवर स्ट्रेस किया जा रहा है, डोमिनेट किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये फ्रीडम अपनी गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि फ्रीडम लवर हैं, अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं। और अगर आप दोनों में सेपरेशन आया है तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत खुश नहीं है, लेकिन इतना भी दुखी नहीं है कि ये सबसे कट ऑफ करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये इंसान इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने आप में आत्म मनन कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए इस इंसान ने कुछ टाइम आउट इस रिलेशन से लिया है। ये डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे, टाइम मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं गाइडेंस क्या है एंजल की तरफ से। जो सबसे पहला यहाँ पर गाइडेंस कार्ड निकला है, एंजल्स जो आपको बताना चाहती हैं। मैं आपको ओवरऑल मैसेज बताऊंगी, कार्ड के यहाँ मीनिंग नहीं डिस्क्लोज कर रही। यहाँ पर जो एंजल की गाइडेंस है कि इस रिश्ते को आप लेट गो कर दें। लेट गो का मतलब ऐसा नहीं है इस इंसान को आप भुला दें, बस लेट गो कर दें कंट्रोल इश्यूज़ को। जो भी आप कंट्रोल फील करते हो, ऑब्सेशन फील करते हो, एडिक्शन फील करते हो, बार बार मोबाइल चेक करना, अब अनब्लॉक कर दिया, अब कब लास्ट सीन आए, अब कौन से म्यूचुअल फ्रेंड के साथ इन्होंने सेल्फी शेयर की है, कौन सी स्टोरी पोस्ट की है, कौन सा व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया है। तो ये सारी बातों को आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए लेट गो करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये चीज़ें थोड़ी हार्ड है, क्योंकि हमें एक हैबिट बन जाती है, हमें एडिक्शन हो जाती है अपने पार्टनर से रोज़ बात करने की, उनसे पिक्चर्स एक्सचेंज करने की। तो आपको कुछ टाइम तो ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, जाने में चाहे अनजाने में, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक उथल पुथल मचाएंगी कि ये इंसान मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा, और ये इंसान तब आपको चेस करना शुरू कर देंगे। पहली चीज़ तो ये करनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सेल्फ लव। ये कार्ड तो पता नहीं कितनी बार मेरी प्रीवियस करंट फीलिंग की एनर्जी में निकला है। तो सेल्फ लव को करना बिल्कुल मत छोड़ें, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिखाई देता है कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस पार्टनर पे है,
सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ ग्रूमिंग कीजिए, बुक्स रीड कीजिए, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ा कीजिए। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसको फॉलो कीजिए। अपने आप को पैम्परिंग सेशन दिया कीजिए। हो सके तो अपने जो पैशन है, अपनी जो हॉबी है, उसको फॉलो करो, उसमें ध्यान लगाओ, ताकि आप जितना खुश रहने की कोशिश करोगे आपकी एनर्जीज़ और आपकी वाइब्रेशन हाई लेवल पे जाएंगी। और जब हाई लेवल पे ये सारी चीज़ें होने लगती हैं तो यूनिवर्स क्या करता है, आपको आपके पार्टनर से रीयूनाइट कराता है। क्योंकि एनर्जीज़ और हमारी जो वाइब्रेशन है अगर पॉजिटिव रहेगी, अगर हैप्पी रहेगी, तो यूनिवर्स भी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को भेजेंगे। जब आप खुद ही सारा दिन सैड फील करोगे, सैड गाने सुनोगे, सैड स्टेटस लगाओगे, तो यूनिवर्स भी आपकी ज़िंदगी में उतनी ही सैडनेस को अट्रैक्ट करेंगे और सेंड करते जाएंगे कि आपने सैडनेस अट्रैक्ट की है, आपने सैडनेस को मांगा है, तो जाओ मैं आपको वही चीज़ देता हूँ। तो यूनिवर्स एक अलादीन के चिराग की तरह है। वो कहता है जो हुक्म मेरे आका। अगर आप नेगेटिविटी छोड़ते हो यूनिवर्स में तो नेगेटिविटी ही आपको मिलती है। और अगर आप पॉजिटिव होकर ये सोचते हो कि मैं एक बहुत ब्यूटीफुल लविंग रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ हमेशा हूँ और हम बहुत हैप्पी हैं अपने लव रिलेशनशिप में, हम एक लव डिज़र्व करते हैं, हम बहुत ही स्वीट एंड हार्मोनियस कपल हैं, हमारी लाइफ अबंडेंस से भरी है, हमें दुनिया में हर वो खुशी मिल रही है इस प्यार के माध्यम से जो हम डिज़र्व करते हैं। तो बस ऐसे सेल्फ अफर्मेशंस को बोलो, विजुलाइज करो, लिख भी सकते हो, कमेंट सेक्शन में विशेस लिखा करो, क्योंकि लिखने से सब कॉन्शियसली ये चीज़ें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। स्पिरिचुअल बने, डोनेशन चैरिटी करें, ओवरबर्डन ना हो, स्ट्रेस ना लें, एंजाइटी ना पाल के रखें, आराम से लेट गो कर दें। आपका पार्टनर कहीं नहीं जा रहे, आपसे दोबारा रीयूनियन और दोबारा कांटेक्ट करेंगे। ये सडन होगा, कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग होगा, टाइम फ्रेम आपको बता दिया है। तो गाइज़ आज की रीडिंग में यहीं क्लोज़ करती हूँ। आई होप एंड आई विश आप सभी प्यार करने वालों को आपके पार्टनर्स मिल जाएं डिवाइन टाइमिंग पे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें चैनल, वीडियो लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी इच्छा लिखकर थैंक यू यूनिवर्स बोल दें। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी एक नए टाइटल के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।